कर रहा हूँ डिस्कस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का मोस्ट इजी टॉपिक कह सकते हैं इसको आपके माइंड में इसका थ्योरी हमेशा होना चाहिए, ठीक है ना। और प्रॉब्लम भी मैं कराऊंगा डिस्कस, एक प्रॉब्लम या दो प्रॉब्लम करूंगा डिस्कस, बट पहले हार्डली 2 से 4 मिनट लगेगा। आप कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉमन रूट्स होता क्या है। आपको 2 इक्वेशन दिया रहेगा। मान लीजिए एक इक्वेशन है क्या, a1x² b1x + c1 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज a2x² + b2x + c2 = 0 एंड दे विल से कि हैज कॉमन रूट्स। क्या बोल देंगे वो, हैज कॉमन रूट्स। अब आपको खुद पता लगाना पड़ेगा कि रूट्स इसके एक ही कॉमन है या दोनों रूट्स कॉमन है, ठीक है। ये आपको चेक करना पड़ेगा। ये मेंशन नहीं होगा कि हैज 2 रूट्स कॉमन या 1 रूट कॉमन, मेंशन होगा हैज कॉमन रूट्स। अब क्या होता है, 2 केसेस में होता है। हो सकता है कि इसमें ओनली 1 रूट कॉमन हो, ओनली 1 रूट कॉमन, या यू कैन से एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन, ठीक है। एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन, तो पहले समझ लेते हैं कि अगर एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन है, ओनली 1 रूट और एग्जैक्टली 1 रूट, ठीक है ना, कॉमन, तो उस केस में क्या करेंगे, तो मान लेंगे अल्फा मेरा कॉमन रूट है, ठीक है। मतलब इसका भी रूट अल्फा है, इसका रूट अल्फा है, और सेकेंड रूट इसका मान लिया बीटा है, इसका मान लिया गामा है, ठीक है। तो दोनों में क्या है, एक रूट कॉमन है। तो जब एक रूट कॉमन होगा तो उसके लिए क्या है, अल्फा आप यहाँ ही पुट कर देंगे, यहाँ ही पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, a1 α² p1 अल्फा + c1 = 0, a2 α² b2 अल्फा + c2 = 0। 2 इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करके आप अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यू कैन से सॉल्विंग, और ये ऐसे इक्वेशन होंगे कि इजीली आपका अल्फा निकल जाएगा। सॉल्विंग फाइंड अल्फा, ठीक है। अल्फा आपका आ जाएगा। अल्फा क्या है, कॉमन रूट है। तो जो कॉमन रूट आपका आएगा, या तो डायरेक्टली नंबर आ जाएगा 2 3 4 5 कुछ भी, या हो सकता है अल्फा की वैल्यू किसी वेरिएबल के फॉर्म में आ जाए। तो अगर अल्फा की वैल्यू किसी वेरिएबल के फॉर्म में आया था तो वापस पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर हम लोग, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि या तो अल्फा डायरेक्टली आ जाएगा आंसर, या अगर अल्फा की वैल्यू कोई अननोन है तो अल्फा क्या है, रूट से बेसिकली, ठीक है, सेटिस्फाई करेगा, वापस आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है, अगर आपको एक ही स्टेप में आंसर नहीं आता है तो। अब सेकेंड केस है जो इजी केस है, बोथ रूट्स कॉमन। तो जो बोथ रूट्स कॉमन वाला है ना, यहाँ पे लफड़ा ये होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि आपको पता कैसे लगेगा कि बोथ रूट्स कॉमन है। अगर बोथ रूट्स कॉमन है तब तो आसान है, आप क्या कर देंगे, आप कर देंगे कोफिशिएंट का रेशियो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन ये पता कैसे लगेगा कि बोथ रूट्स आर कॉमन, तो बोथ रूट्स कॉमन आपको खुद चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करेंगे आप, तो इसको चेक करने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करिए इक्वेशन है x² + 2x + 3, ठीक है, = 0। मान लिया ये इक्वेशन है, और एक आपको दे दिया इस तरीके से, सपोज दैट ax² + bx + c = 0, और बोल दिया हैव कॉमन रूट। क्या बोला, हैव कॉमन रूट। अब आपका ये जो एक इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में ए बी सी पता है आपको, तो इसका आप क्या निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे। क्या आएगा डी इसका डी आएगा b² - 4ac से जब डी निकालेंगे तो b का स्क्वायर 4 - a है 1 c है 3, सो 4 - 4ac, 4 - 4 × 1 × 3, सो d का वैल्यू कितना आ गया, 4 - 12, सो d का वैल्यू आपका आ गया -8, दैट इज <0। अब अगर d <0 है, दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन मैंने लिया ना, इसके बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, सो यू कैन से दिस इंप्लाइज इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। और इमेजिनरी रूट्स जब भी होंगे वो पेयर्स में होंगे, मतलब इसके जो 2 इमेजिनरी रूट्स होंगे वो कॉन्जुगेट पेयर्स होंगे। मतलब अगर मैं इसका एक रूट बोलता हूँ क्या, p + iq, तो ऑटोमेटिकली इसका दूसरा रूट p - iq हो जाएगा। दे आर कॉन्जुगेट पेयर्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर्स। इसका मतलब अगर इन दोनों का एक रूट कॉमन हुआ तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला साथ में आ जाएगा। तो ये दोनों जहां भी जाएंगे साथ साथ जाएंगे। तो एक केस तो वो हुआ जब आपके पास किसी एक इक्वेशन का रूट इमेजिनरी होगा, और एक केस और है, तो ये 2 केस आपको याद कर लेना। कौन सा 2 केस, कि जब आपका बोथ रूट्स कॉमन का 2 केस है, वो याद करना क्या, कि बोथ रूट्स कॉमन कब होगा, बोथ रूट्स कॉमन, ठीक है, कौन सा, ये वाला केस। बोथ रूट्स कॉमन कब कब होगा, फर्स्ट व्हेन वन ऑफ इक्वेशन
इक्वेशन हैज़ इमेजिनरी रूट। तो जब भी एक इक्वेशन का रूट इमेजिनरी रूट होगा तो वो किस में होता है, p प्लस आयोटा क्यू और दूसरा p माइनस आयोटा क्यू, जहाँ भी जाएंगे दोनों साथ जाएंगे। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक रूट निकाला ये वाला तो ऑटोमेटिकली दूसरा रूट ये वाला होगा ही होगा। ठीक है, कंडीशन होती है कि जो आपका कोफिशिएंट रियल नंबर होगा तो आपका कोफिशिएंट रियल नंबर ही दिया रहेगा। ठीक है, सेकेंड, व्हेन d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। कई बार क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो दो केस में, अगर d निगेटिव आ गया, कब, जब d निगेटिव आ गया, एक केस ये था, और एक केस क्या होगा जब d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब d का वैल्यू मान लीजिए आपका जाए 5। अगर d 5 आ गया ना, इसका मतलब क्या हुआ, जो रूट्स आपका हुआ वो हो गया -b प्लस √5/2a, और दूसरा क्या हो जाएगा -b माइनस √5/2a। पॉइंट ये है कि अगर आपके पास इरेशनल रूट्स है ना तो वो भी क्या होंगे, पेयर्स में होंगे। तो यू कैन समराइज क्या कि बोथ रूट्स कॉमन कब होंगे, तो बोथ रूट्स कॉमन तब होते हैं जब किसी एक इक्वेशन का रूट्स या तो इमेजिनरी होगा, या फिर इरेशनल रूट्स। ठीक है, इरेशनल रूट्स। तो ये आप चेक कर सकते हो इजीली कि रूट्स किस टाइप के हैं, इमेजिनरी है या इरेशनल है। अगर इन दोनों में से कोई भी हुआ बोथ रूट्स कॉमन होंगे, और बोथ रूट्स कॉमन होंगे तो रेशियो आप इक्वल कर लोगे। अब आपको मैं बताता हूँ एक एग्जांपल इसके ऊपर। तो देखिए, ये जो मैं प्रॉब्लम लिया है मैंने, ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है जेईई मेन का। ठीक है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, बट कंसेप्ट समझने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, कि आपको क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया x² 3x + 4। अब इस इक्वेशन का जब आप d निकालेंगे ना, फर्स्ट इक्वेशन d निकालेंगे तो इसका d कितना आएगा, देखिए d कितना इसका आएगा, क्योंकि इसने बोला हैव कॉमन रूट, ये नहीं मेंशन किया कि दोनों रूट कॉमन है, एक रूट कॉमन है। जब भी आपका ऐसा कोई क्वेश्चन होगा बोलेगा हैव कॉमन रूट, और देखिए आप 1 2 3 अननोन चीज़ें हैं तो रेशियो निकालने को बोला हुआ आपको। तो आप चेक करेंगे पहले कि मैं कौन सा लगाऊं फार्मूला, बोथ रूट कॉमन वाला लगाऊं या वन रूट कॉमन निकालूं। तो बोथ रूट कॉमन के लिए चेक करेंगे आप d क्या है इसका, b² - 4 × 1 × c कितना 4 है, 9 - 16 कितना हो गया, माइनस में 7। सो d इज निगेटिव, और d अगर निगेटिव दैट मीन्स क्या हुआ, इमेजिनरी रूट्स। और इमेजिनरी रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो पेयर के फॉर्म में होंगे, वो आपको निकालने की जरूरत नहीं, आप निकाल सकते हैं इजीली। यू कैन से कि जो आपके रूट्स होंगे क्या होंगे, -3 प्लस में रूट में -7/2a दैट इज 2 +- तो ये आपका इमेजिनरी रूट आएगा इस तरीके से। ठीक है, ये निकालने का जरूरत नहीं, वो समझना है कि इसके रूट जो दो होंगे वो दोनों इमेजिनरी होंगे। अब अगर एक भी रूट कॉमन हो गया, मान लीजिए -3 प्लस √-7 इसका कॉमन है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला भी कॉमन हो ही जाएगा। तो क्योंकि d निगेटिव था, दैट मीन्स इमेजिनरी रूट्स ये हमेशा पेयर्स में होते हैं, दैट मीन्स हैव बोथ रूट कॉमन। समझ में आ गया आपको कि बोथ रूट कॉमन कैसे चेक करेंगे, या तो d का वैल्यू निगेटिव होना चाहिए या फिर d का वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 30 हो सकता है, ठीक है, 8 हो सकता है। अगर 9 हुआ तो नहीं होगा, अगर आपका 16 हुआ तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 25 परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आपका d या तो निगेटिव होना चाहिए या फिर शुड नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको फाइनली पता लगा क्या कि दे हैव बोथ रूट कॉमन, तो बोथ रूट्स कॉमन, और बोथ रूट्स अगर कॉमन होगा तो क्या करेंगे आप, तो कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होगा। और ध्यान रखना कोफिशिएंट x² के साथ x² वाला, तो p यहाँ पे 1 यहाँ पे 1/p कीजिए, चाहे p/1 कीजिए, बातें की है। तो मैंने 1/p कर लिया, इक्वल टू 3/q कर लिया, इक्वल टू 4/r कर लिया। ठीक है, उल्टा कर लेते हैं इसको, दिस इंप्लाइज यू कैन से p/1 इक्वल टू q/3 इक्वल टू r/4। यहाँ से यू कैन से p इक्वल टू क्या, अगर मैं इसको अल्फा बोल दूँ, सो p इक्वल टू अल्फा, q इक्वल टू 3 अल्फा, r इक्वल टू 4 अल्फा। सो यू कैन सी रेशियो क्या आ गया, 1:3:4। तो आंसर क्या आपका आ गया, 1:3:4। अब यहाँ पे फर्दर आपको क्वेश्चन में ऐड किया जा सकता है क्या, कि p q r आर नेचुरल नंबर्स। p q r क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो बताओ मिनिमम वैल्यू क्या होगी, क्या ऐड कर सकते हैं कि p, q, r बिलोंग्स टू n, मिनिमम वैल्यू ऑफ ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं जेईई में, p + q + r क्या होगा। तो अगर p q r नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में आपको क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू, जिसका मतलब p q r
कम से कम होना चाहिए। अब पी क्यू आर का रेशियो 1:3:4 है, आपको पी क्यू आर का सम कम से कम चाहिए, तो पी क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए 1, ठीक है। तो जब अगर पी 1 होगा तो क्यू आपका 3 होगा और आर आपका 4 होगा। सो दिस वे यू कैन से कि अगर मेरा पी क्यू आर नेचुरल नंबर है, मुझे मिन वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स पी हैज टू बी 1। अगर पी 1 होगा तो क्यू होगा 3 टाइम्स 3 और आर होगा आपका 4 टाइम्स 4, 4 3 7 1 8, सो 8 विल द लीस्ट वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाता है जो इजी पार्ट है, और इजी पार्ट आप मिस नहीं कर सकते। डिफिकल्ट पार्ट बहुत सारे बच्चे मिस कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन इजी पार्ट अगर मिस कर गए आप तो आप बहुत ज़्यादा स्लिप कर जाएंगे अपने रैंकिंग में। तो कॉमन रूट्स का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया कि या तो एक रूट कॉमन होगा या बोथ रूट कॉमन है। जो बोथ रूट कॉमन वाला पार्ट है बहुत ही ईजी होता है, उस पर मैंने क्वेश्चन जो किया था बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे मेंशन कर दिया इन्होंने कि हैज 1 रूट कॉमन, तो यहाँ पे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, 1 रूट कॉमन है, और आप चेक कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे इस वाले में भी एक अननोन बी डाल दिया, यहाँ भी आपका अननोन बी है। तो आप तब चेक कर पाते हैं कि बोथ रूट कॉमन होता है या नहीं है, जब किसी एक इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स आपको पता हो, ठीक है। यहाँ पे दोनों के में ही एक चीज़ मिसिंग है, ठीक है। तो मेंशन किया 1 रूट कॉमन है, तो जब भी बोला 1 रूट कॉमन है, आपका काम है अल्फा अज्यूम कर लेना, ठीक है। तो ये क्या देगा, अल्फा स्क्वायर बी अल्फा माइनस 1 0, और वो क्या देगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, क्या कहा था कंसेप्ट ये होता है कि इसको सॉल्व करना है आपको। अब सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, यू कैन सिंपली ऐड और सब्सट्रैक्ट, यू कैन डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। मैं सिंपल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है अल्फा, यहाँ भी अल्फा स्क्वायर है, अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये ज़्यादा आसान होता है, आप सिंपली सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस 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 कर दिया, कैंसिल हो गया हमारा ये, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर मैं अल्फा कॉमन निकाल लूँगा तो यहाँ बचेगा बी, यहाँ बचेगा माइनस में 1, ठीक है। और ये क्या बचा, माइनस में 1 और माइनस में बी इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू इजीली आ गई, ये आपको मिल जाएगा, या उस साइड बी प्लस 1 बाई बी माइनस 1। बट आपको निकालना था बी का वैल्यू, अल्फा ही निकालना था, बी निकालना है, ठीक है। तो जो थ्योरी मैंने बताया था, जो कंसेप्ट मैंने बताया था, क्या कहा था कि या तो आपको अल्फा डायरेक्टली मिल जाएगा, अगर मान ली कोई नंबर यहाँ पे आता तो इजीली पुट करता मैं यहाँ पे, बी मिल जाता मुझे, लेकिन ये इजी क्वेश्चन नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ जेई मेन, जेई 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन में आता है ये वाला। तो सिंपल अगर अल्फा आएगा तो पुट करेंगे, आपको बी मिल जाएगा इजीली। बट यहाँ सिंपल अल्फा नहीं है, अल्फा भी एक वेरिएबल के फॉर्म में, बी के फॉर्म में है, तो इक्वेशन बनने वाला है इधर, ठीक है। जब आप पुट करेंगे अल्फा यहाँ पे किसी में पुट कर दीजिए, चाहे यहाँ पुट कर लो, चाहे आप यहाँ कहीं पुट कर लो, ठीक है ना। मान लो मैंने फर्स्ट पुट कर दिया, तो फर्स्ट में पुट करने पर क्या मिलने वाला है मुझे, इक्वेशन बी प्लस 1 का अपॉन बी माइनस 1 का होल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। और प्लस में b इंटू क्या, b प्लस 1 अपॉन बी माइनस में मिलेगा, और क्या मिलेगा, माइनस में 1 इक्वल टू 0 आएगा। अब ये जो पार्ट है ना, कितना अच्छे से आप सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मैं कर रहा हूँ ट्राई सॉल्व करने का कि कितना फास्ट कर सकते हैं आप। होल स्क्वायर है, एलसीएम लेंगे, होल स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो आपका बचेगा ऊपर में b प्लस में होल स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, प्लस में b के साथ यहाँ पे क्या आएगा, b माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, या एक काम कर सकते हैं आप, तीनों का बेस सेम कर लीजिए। तो बेस जैसे सेम करेंगे ना, तो यहाँ पे करना पड़ेगा b माइनस मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो फाइनली मिलेगा आपको b स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ क्या मिलेगा, b माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे होल स्क्वायर आएगा, उस साइड जाएगा, हो जाएगा 0। तो ये आपका हो गया इजी वे सिंप्लीफिकेशन, आप ऐसे कर सकते हैं। क्या किया मैंने देखा यहाँ पे b माइनस होल स्क्वायर था, तो यहाँ भी होल स्क्वायर कर लिया। कैसे किया होल स्क्वायर, बाई मल्टीप्लाइंग बाई b माइनस 1 यहाँ भी, और b माइनस 1 यहाँ भी, जो यहाँ मल्टीप्लाई किया वो लिख दिया मैंने इधर, b स्क्वायर माइनस 1। जो नीचे होल स्क्वायर था वो एलसीएम लिया, वो गया उस साइड 0 के तरफ, 0 हो गया। ये 1 था, यहाँ भी करना होगा b माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये सब आपको मैथमेटिकली फास्ट करना है। अब इसके बाद क्या होता है ना, बहुत टाइम लग जाता है कई बार, तो ये पार्ट आपको फास्टली करना है। दिस इज द कम्प्लेक्सिटी जो आपको मिनिमाइज करनी है एग्जाम्स के अंदर। आप इसको मिनिमाइज नहीं कर पाए तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये और ये दोनों क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर कैंसिल, इसका 1 कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 का कैंसिल, इसका आएगा 2b, उसका आएगा माइनस 2b, बीच में क्या है, माइनस है, कितना हो जाएगा, सिंपली यू कैन से 4b। तो ये वाला पार्ट आपको केयरफुली करना है। अगर यहाँ पे आपने कॉम्प्लिकेट कर दिया तो टाइम ज़्यादा लग सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो 4b हो गया, तो टाइम नहीं सेव कर सकते हैं, 4b हो गया आपका। और ये कितना हो गया, बी क्यू या 4b प्लस मल्टीप्लाई को करना, b कॉमन निकाल लेते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 1 है। अब b यहाँ पे है, b यहाँ पे है,
अगर मैं बी कॉमन निकाल लूँ, दैट इज बेटर वे। क्यूबिक में जाना कॉमन निकाल लो आप, क्यूबिक में कहीं जाना अवॉइड करना आपको, ठीक है। कॉमन निकाल लिया, भी क्या आ गया आपका, यहाँ आ गया 4, यहाँ प्लस में बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक तो वैल्यू बी की 0 हो सकती है जो चॉइस में है, क्या चॉइस में नहीं है। और एक यहाँ से दिख रहा है आपको कि बी स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 1 3 आएगा। तो बी स्क्वायर प्लस 3 अगर 0 है तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, माइनस में 3। दिख गया आपको चॉइस। या तो एक चॉइस बी 0 होता, अगर मैं बी कर दूँ 0, यहाँ कर दूँ 0, ठीक है, सपोज दैट बी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, यहाँ भी एक्स का आ जाएगा 0 और माइनस 1। दिख रहा है एक कॉमन रूट आता, बट चॉइस में 0 नहीं है। तो आप यहाँ से लेकर चलेंगे, बी स्क्वायर माइनस 3 है तो बी स्क्वायर माइनस 3, सो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा रूट 3। दो वैल्यू जाएंगी, एक चॉइस दिया हुआ है तो माइनस वाला आप आंसर टिक करेंगे। तो ये बेटर क्वेश्चन है, आप दो जगह उलझ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे टाइम सेव करना है, आपको उलझना नहीं है आपको स्क्वायरिंग करने में। और एक आप यहाँ पे क्यूबिक में मत जाइए, क्यूबिक में जाएंगे तो उलझ जाएंगे आप, ठीक है। तो क्यूबिक में जाएंगे फिर सॉल्व करेंगे, बेटर है कॉमन निकाल लेना। तो दीज आर द टेक्निक्स ऑफ जेईई मेन क्वेश्चंस। करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और आंसर। थैंक यू वेरी मच।